चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में आज सीखेंगे हम लोग कि कल वाले में क्या सीखे, रहा है, रही है, रहे हैं। और आज सीखेंगे कि बीते हुए समय में कोई कार्य चल रहा था, ठीक है ना, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस सिर्फ लिख दिए हैं। यह काल उस समय को दर्शाता है जब कोई कार्य अतीत के किसी विशेष समय पर चल रहा था। अतीत मतलब बीते हुए समय में, यानी भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक जारी था, ठीक है ना। इसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है। इसका डेफिनेशन होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express an action that was going on at a particular time in the past. It tells about an action that was in progress in the past. अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी समय जारी था, चल रहा था या हो रहा था। इसकी पहचान होगी कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहेगा। इसकी बनावट होगी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार वॉज वर, क्रिया का चौथा रूप अर्थात मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ करके उसको बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसी प्रैक्टिस के साथ हमको यहाँ पर आगे कंटिन्यू होना है, ठीक है। चलो, अफर्मेटिव में वही है जो ऊपर में लिखे हैं, वही स्ट्रक्चर है। मैन है, यहाँ से ट्रांसलेशन। मैं किताब पढ़ रहा था, क्या बनेगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग। वे मैदान में खेल रहे थे, they were playing in the playground. हम फिल्म देख रहे थे, we were watching the movie. बच्चा रो रहा था, the child was weeping. निगेटिव में क्या करेंगे, was वर के बाद नॉट रखेंगे, बाकी वैसे ही चलेगा। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, I was not reading a book. वह खाना नहीं बना रही थी, she was not cooking. वे खेल नहीं रहे थे, they were not playing. हम फिल्म नहीं देख रहे थे, we were not watching the movie. बच्चा नहीं रो रहा था, the child was not weeping. इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले क्या वाला आएगा, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, was I reading a book. क्या वह खाना पका रही थी, was she cooking. क्या वे खेल रहे थे, were they playing. क्या तुम सो रहे थे, were you sleeping. क्या हम बात कर रहे थे, were we टॉकिंग। अब क्वेश्चन वर्ड आएगा
क्वेश्चन वर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद वॉज वर्ब का प्रयोग आएगा। तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग। वह कहाँ जा रही थी, वेयर वॉज सी गोइंग। तुम किससे बात कर रहे थे, विद whom were you talking। वे क्यों हंस रहे थे, why were they laughing। वह किसके साथ खेल रहा था, with whom was he playing। तुम कब पढ़ रहे थे, when were you reading। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा था। अब यहाँ से मोर प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें आया है कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन अब की बार जो बनाया है ये हिंदी के साथ हम दिए हैं ताकि ज़्यादा ब्रेन पर जोर नहीं लगाना पड़े, लेकिन ऐसा देंगे नहीं, एक ट्रायल के लिए दिए हैं कि इसको भी एक बार देख लो कि एक टॉपिक है एस्टरडे इवनिंग, कल शाम का वर्णन किया जा रहा है। क्या क्या होता है, तो करेक्टर है राम और राहुल, दो लड़का है आपस में बात कर रहे हैं। समझते हैं कि राम कहता है व्हाट वर यू डूइंग एस्टरडे इवनिंग, तुम कल शाम क्या कर रहे थे। अब ध्यान देना कि इसलिए दिए हैं कि ताकि इससे रिलेटेड बहुत चीज़ हम बोलते हैं, ठीक है ना। राहुल कहता है वॉज वॉचिंग टीवी, व्हाट वर यू डूइंग, मैं टीवी देख रहा था, तुम क्या कर रहे थे। राम कहता है आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसको हम बहुवचन मानेंगे तो एस लगा करके बात करेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल नहीं है, पार्क में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, इसलिए हम इसको प्लुरल बना करके चलेंगे। राहुल कहता है रियली आई थॉट यू वर एट होम, चूँकि अब जब तक हम कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपस में बात नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि हम टेंस क्यों पढ़े, वाक्य जनरेट करने के लिए तो वाक्य क्यों पढ़ रहे हैं, हमको बात करना है, समझना है। ठीक है ना। अब सच में मैं सोच रहा था कि तुम घर पर थे। ठीक है ना। नो आई वॉज इन द पार्क, मैनी पीपल वर प्लेइंग देयर, नहीं मैं पार्क में था, वहाँ बहुत लोग खेल रहे थे। राहुल कहता है व्हाट वॉज योर सिस्टर डूइंग, तुम्हारी बहन क्या कर रही थी। सी वॉज कुकिंग फूड, यानी सी वॉज कुकिंग, या फूड नहीं भी देंगे चलेगा। ठीक है, वह खाना बना रही थी। राहुल कहता है एंड व्हाट वर योर पेरेंट्स डूइंग, तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे थे। राम कहता है दे वर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी, वे टीवी पर समाचार देख रहे थे, या यहाँ पर टीवी है तो देखना ही है। ठीक है ना। राहुल आई वॉज स्टडिंग एट द टाइम आई हैड अ टेस्ट, मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मुझे टेस्ट देना था, मेरा टेस्ट था, परीक्षा। ठीक है ना। ओह गुड, राम कहता है आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग लास्ट नाइट, ओह अच्छा है ना, मैं भी कल रात पढ़ाई कर रहा था। राहुल व्हाट वर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे थे। आई वॉज रिवाइजिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी ग्रामर का रिवीजन कर रहा था। ये समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर ये कन्वर्सेशन था, आपस में दो लड़के बात कर रहे थे, कैसे कैसे कन्वर्सेशन हुआ, इसको फेयर करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से आएगा पैसेज। पैसेज जो है ये हिंदी इंग्लिश के साथ हम दिए हैं, दोनों चीज़। ठीक है। इट वॉज रेनिंग हैवली एस्टरडे इवनिंग, कल शाम तेज बारिश हो रही थी। रवि वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड वॉचिंग द रैन, इसको पढ़ेंगे बोल्ड आवाज़ में, आवाज़ साउंड को लाउड करके पढ़ेंगे। ठीक है। रवि खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। हिज मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। हिज फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। रवि सिस्टर वॉज डूइंग हर होमवर्क,
रवि की बहन अपना होमवर्क कर रही थी। द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट वर प्लेइंग इन द रैन। गली के बच्चे बारिश में खेल रहे थे। एवरीवन वॉज बिजी डूइंग समथिंग एट दैट टाइम। उस समय हर कोई कुछ न कुछ कर रहा था। अब प्रश्न है, तो प्रश्न भी अगर इस तरह से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वॉज रवि डूइंग, रवि क्या कर रहा था। तो यहाँ से हम 2 बार देखेंगे रवि क्या कर रहा था उसमें, है ना। तो वो तुमको अपना देखना है, ऊपर देखना है और वहाँ से जवाब तैयार करना है। रवि क्या कर रहा था। व्हाट वॉज हिज मदर डूइंग, उसकी माँ क्या कर रही थी। व्हाट वॉज हिज फादर डूइंग, उसके पिता क्या कर रहे थे। व्हाट वॉज रवि सिस्टर डूइंग, रवि की बहन क्या कर रही थी। व्हाट वर द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट डूइंग, गली के बच्चे क्या कर रहे थे। वॉज एवरीवन फ्री और बिजी, क्या सब लोग खाली थे या व्यस्त थे। क्लियर है। तो ये यहाँ तक समझने के लिए दिए। फिर से इसी के आधार पर जिस प्रकार आज हमने ट्रांसलेशन बनाया, उसी तरह से तुमको यहाँ से ट्रांसलेशन बनाना है। ये खाली छोरे हैं, फेयर सारा करना है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन बनाना है, लाइन बाय लाइन बनाना है। नेक्स्ट डे फिर हम बनाएंगे इसको। क्वेश्चन आंसर जो ऊपर में दिए उसको चेक करेंगे। तो ये तुम्हारा रहा अफर्मेटिव का वाक्य। पहले इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है, और अपने दिमाग का प्रयोग करके जितना हो सके स्ट्रक्चर जो ऊपर में बनाए उसके आधार पर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये निगेटिव है, निगेटिव भी देख लेना है बढ़िया से। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव है, इसको भी सॉल्व करके लाना है, ठीक है। इसमें 10-10 वाक्य है। फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड अनुवाद है। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा और इसको हम अच्छा से बना सकते हैं। जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बोलने इसमें सीख रहे हैं, कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है वो भी सीख रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। आगे अंग्रेजी चाहिए तो इससे बेटर तरीका नहीं, ठीक है। कि हम लोग हाफ टेंस एंड करने वाले हैं और टेंस जब समाप्त हो जाएगी तो बहुत चीज़ जो है इसका रूपरेखा बदल जाएगा। क्योंकि अभी हमको बहुत चीज़ पढ़ना है। आर्टिकल्स है जो डिटर्मिनर्स का पार्ट है, वॉइस को और डीपली पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, क्लाउज पढ़ना है, प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं और ढेर सारा सेंटेंसेस को क्रिएट करना है ताकि हम कुछ भी पढ़ें तो तुरंत समझ में आ जाए। अंग्रेजी इतनी सरल हो जाएगी कि जब हम वर्ड्स का मैथमेटिक्स सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो धन्यवाद। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।